नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। सुष्मिता सेन इस वक्त ललित मोदी को डेट कर रही हैं और ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो ललित मोदी के बारे में विस्तार से जानना चाह रहे हैं। ललित मोदी को आप शायद इसी तौर पर जानते होंगे कि आईपीएल की शुरुआत करने में उनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। फाउंडर उन्हें कहा जाता है और खेल जगत में आईपीएल अगर किसी की देन है तो वो ललित मोदी की ही देन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इनसे इतर क्या आप जानते हैं ललित मोदी किस किस बिजनेस वेंचर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं, कितनी उनकी प्रॉपर्टी है, उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, उनके पिता उनके दादाजी क्या करते थे। आज ललित मोदी की सारी हिस्ट्री हम आपके सामने रखेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि सुष्मिता सेन के होने वाले पति, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो पहला ट्वीट ललित मोदी का आया था वो कुछ ऐसा ही था जिसके बाद हर किसी ने यही सोचा कि दोनों ने शादी कर ली है। फिर दूसरा ट्वीट आया क्लैरिफाई करते हुए कि अभी दोनों सिर्फ एक दूसरे को डेट कर रहे हैं लेकिन जल्द ही शादी भी करेंगे। बेटर हाफ ये शब्द इस्तेमाल किया है सुष्मिता के लिए ललित मोदी ने, तो ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि बहुत जल्द हो सकता है दोनों गुड न्यूज दे दें अपनी शादी की। खैर, इन सब के बीच चलिए आपको बताते हैं ललित मोदी के बारे में। ललित मोदी का लंबा चौड़ा बिजनेस है या फिर कह लीजिए कि बिजनेस का पूरा एक साम्राज्य है। उनके बिजनेस के साम्राज्य में शराब, सिगरेट, पान मसाला के फेमस ब्रांड से लेकर रिटेल स्टोर, रेस्टोरेंट्स चेन, ट्रैवल कंपनी, ये सब कुछ शामिल है। ललित मोदी के दादाजी का नाम राय बहादुर गुजरमल मोदी था। वो अपने जमाने के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट थे। अगर आप वेस्ट यूपी की तरफ जाते हैं तो आपको पता होगा एक शहर पड़ता है मोदी नगर, और ये जो मोदी नगर है ये ललित मोदी के दादाजी के नाम पर ही पड़ा था। बताया जाता है कि एक चीनी मिल की शुरुआत की थी ललित मोदी के दादाजी ने, और फिर ये चीनी मिल ऐसी चल पड़ी कि उसके बाद उन्होंने कई सारे बिजनेस वेंचर्स में इन्वेस्ट किया। जब ललित मोदी के दादाजी एक्सपायर हुए तो उसके बाद ललित मोदी के पिता यानी कि के मोदी ने ये जो पूरी कमान थी ये अपने हाथों में ले लिया और उसके बाद उन्होंने इस बिजनेस को और ज्यादा बढ़ा दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि के मोदी की अगुवाई में मोदी एंटरप्राइजेस ने पारंपरिक बिजनेस की लीग से हटकर नए सेक्टर्स में हाथ आजमाया और सभी में कामयाबी हासिल की। जैसे कि मोदी एंटरप्राइजेस का बिजनेस एग्रो, स्पेशलिटी एंड परफॉर्मेंस केमिकल्स, तंबाकू, पान मसाला, माउथ फ्रेशनर्स, कन्फेक्शनरी, रिटेल, एजुकेशन, कॉस्मेटिक, एंटरटेनमेंट, फैशन, ट्रैवल और रेस्टोरेंट तक फैला हुआ है। मोदी एंटरप्राइजेस अभी $1.5 बिलियन से ज्यादा वैल्यू वाला कॉर्पोरेट ग्रुप है। अब बात करें अगर ललित मोदी की, तो ललित मोदी के पास भी कई सारे फेमस ब्रांड्स हैं जिनको वो चलाते हैं। कौन कौन से हैं ये ब्रांड्स, जरा आप भी सुन लीजिए। इन फेमस ब्रांड्स में रॉकफोर्ड विस्की, मार्लबोरो सिगरेट, पान विलास पान मसाला, बीकन ट्रैवल कंपनी, 24/7 रिटेल स्टोर्स, मोदी केयर, इंडोफिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड शामिल हैं। कंपनी दिल्ली में ईगो थाई, ईगो इटालियन, ईगो 33 जैसे रेस्टोरेंट्स भी चलाती है। ललित मोदी की कंपनी मोदी एंटरप्राइजेस भारत के अलावा अरब देशों, अफ्रीका और यूरोप में भी कारोबार करती है। कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा अमीर हैं ललित मोदी। और एग्जैक्ट अगर हम आपको वो फिगर बताएं कि उनकी मौजूदा संपत्ति, कुल संपत्ति कितनी है, तो वो भी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। उनकी मौजूदा संपत्ति $570 मिलियन यानी कि 4,555 करोड़ रुपए है। निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा पैसा है ललित मोदी के पास। लेकिन यहां पर आपको एक और बात बताते चले कि भारत ने उनको भगोड़ा घोषित किया हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग का उन पर केस चला था, उसके बाद वो फरार हो गए थे। लंदन में एक लग्जरियस अपार्टमेंट में वो रह रहे हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी उनके पास है, लेकिन भारत में उनको भगोड़ा ही घोषित किया हुआ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ललित मोदी हमेशा से लोगों को चौंकाने के लिए जाने जाते रहे हैं। यही वजह है कि एक बार फिर जब उन्होंने सुष्मिता सेन के साथ अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल किया तो सुष्मिता के फैंस हैरान रह गए। आप ललित मोदी और सुष्मिता से जुड़ी इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।